हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। बच्चों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम आज कुछ ऐसा डिस्कस करने वाले हैं जो ज़्यादातर डिस्कस नहीं किया जाता। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर क्या डिस्कस किया जाता है, सारे साल टीचर्स बच्चों आपको गाइड करती हैं कि जो आपके पेपर्स होंगे उसमें आंसर्स कैसे लिखने हैं, कितने टाइम लिमिट में पूरा करना है, कितनी वर्ड लिमिट लिखनी है। इस तरह की गाइडेंस आपको सारे साल मिलती रहती है। सारे साल आप पीरियोडिक टेस्ट देते हैं, टर्मिनल एग्जाम्स देते हैं, क्लास टेस्ट देते हैं, एनुअल एग्जाम्स की प्रैक्टिस के लिए ये सारा कराया जाता है। लेकिन जब एक्चुअली एनुअल एग्जाम होता है बच्चों, तो इस तरह की बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं और उन मिस्टेक्स के बारे में कभी डिस्कशन ही नहीं होता है। तो आज बच्चों हम वही गलतियां डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो बच्चे अपने एग्जाम्स के टाइम में करते हैं और जो गलतियां उन्हें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। बच्चों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपको ये जानना और समझना ज़रूरी है कि इसमें से कोई सी मिस्टेक ऐसी तो नहीं है जो आप भी करते आ रहे हो पहले से और आपको ये पता भी ना हो कि उन मिस्टेक्स की वजह से आपका कितना नुकसान हो जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ऐसी बहुत सारी गलतियां जो आप करते हैं और उसको करने से आपका क्या नुकसान होता है और वो आपको नहीं करनी चाहिए, वो सारी गलतियां अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, मिस्टेक नंबर 1। क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे कि आंसर्स लिखने शुरू कर देते हैं और आंसर नंबर लिखना भूल जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, आंसर 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 आंसर, या मान लीजिए कुछ कुछ आंसर्स के नंबर वो लिख रहे हैं या कुछ कुछ आंसर्स के वो नंबर बीच में लिखना भूल जाते हैं और टीचर को ये आइडेंटिफाई करने में बड़ी मुश्किल आती है कि ये एक्चुअली आंसर बच्चे ने कौन से क्वेश्चन का लिखा है और उसको इवैल्यूएट करने में बहुत परेशानी आती है। तो बच्चों, जो पहली मिस्टेक आपको नहीं करनी है वो ये है कि बहुत ध्यान से हर एक आंसर नंबर को आपको साफ साफ लिखना है। या तो आप सेंटर में लिख सकते हैं या लेफ्ट मार्जिन में लिख सकते हैं दैट दिस इज द आंसर नंबर, ताकि टीचर को उसके हिसाब से मार्क्स देने में आसानी हो। मिस्टेक नंबर 2। दूसरी मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं ज्यादातर कि सीक्वेंस में क्वेश्चंस को परफॉर्म नहीं करते हैं। उनको लगता है कि इनको क्वेश्चन नंबर 25 बहुत अच्छे से आता है, क्वेश्चन नंबर 23 बहुत अच्छे से आता है, तो चलो पहले इसके आंसर लिख देते हैं। उसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक दो क्वेश्चंस का सीक्वेंस आगे पीछे करें तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है बच्चों। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, बार बार जैसे 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चन कर दिए, फिर 5 छोड़ दिए, फिर 21, 22, 23 कर दिया, फिर उसके बाद वो 5 जो क्वेश्चन छोड़े थे फिर वो कर दिए, फिर उसके बाद जो है लास्ट के 3 क्वेश्चंस कर दिए। तो इस तरह से बच्चों आप करेंगे तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आप एग्जामिनर को कितना इरिटेट कर देते हैं। और ऐसा करने से एग्जामिनर का जो एक माइंडसेट बनेगा वो ये बनेगा कि बच्चा बहुत ही कंफ्यूज्ड माइंड का है और उससे एक अच्छी इमेज एग्जामिनर के सामने क्रिएट नहीं होगी आपकी, और आपकी इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर शीट में कुछ बायसनेस क्रिएट हो सकती है और आपको कम नंबर मिल सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि क्वेश्चंस को हमेशा सीक्वेंस में अटेम्प्ट कीजिए। मिस्टेक नंबर 3। बहुत ज्यादा स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि एग्जाम में बहुत कटिंग और ओवर राइटिंग करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल कि कोई सी केस स्टडी दे रखी है और उसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कोई से 3 राइट्स जो हैं ऑफ अ कंज्यूमर वो आइडेंटिफाई करिए। अब बच्चे ने लिखा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और लिखते लिखते उसे लगा कि उसने गलत राइट लिख दिए, कोई और से लिखने थे, तो उसने उन फर्स्ट 2 राइट्स को कट करा और वो भी इतने गंदे तरीके से कट करा कि उससे आंसर शीट ही अनटाइडी हो गई। तो जो कटिंग एंड ओवर राइटिंग है, पहली बार तो अवॉइड करनी चाहिए, और अगर आप कर भी रहे हैं तो उसको करने का एक सही तरीका है कि आप एक सिंगल लाइन से उसको कट कर दीजिए और उसको साफ तरीके से जो आपको सही आंसर लग रहा है उसे दोबारा लिख दीजिए। तो बच्चों, तीसरी गलती जो आपको नहीं करनी है कि एग्जाम में कभी भी कटिंग और ओवर राइटिंग नहीं करनी है। चौथी गलती भी नीटनेस और क्लीनलीनेस से ही रिलेटेड है बच्चों, कि जब आप आंसर्स लिखते हैं तो आप एक साथ लिखना शुरू करते हैं और पूरा पैराग्राफ लिखते चले जाते हैं।
से फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो एक तरीका ये है कि द 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। फिर उसी में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वाइवल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ, और 4, 5, 6 लाइनों में 3 नंबर का क्वेश्चन है और आपने वो लिख के खत्म कर दिया। लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ आंसरिंग। द राइट वे ऑफ आंसरिंग इज दैट यू मेक 3 हेडिंग्स, शो क्लियरली द 3 हेडिंग्स, गैप दीजिए हर एक हेडिंग के बाद और उन तीनों हेडिंग्स को भी पॉइंट्स में एक्सप्लेन कीजिए। तो बच्चों कौन सी गलती आपको नहीं करनी है कि आपको बहुत ही अनटाइडी या पैराग्राफ राइटिंग नहीं करनी है, आपको पॉइंट्स में लिखना है, हाइलाइटर्स यूज करके लिखना है, अंडरलाइंस करके लिखना है। मिस्टेक नंबर 5, एक गलती जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से देखते नहीं हैं और उसके हिसाब से आंसर नहीं करते, या देख भी लेते हैं तो उनको वो पता नहीं होता है ना आंसर, तो वो सोचते हैं इसकी जगह हम कुछ और लिख देंगे तो शायद उसके भी मार्क्स मिल जाएंगे। से फॉर एग्जाम्पल कि एक क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंगल यूज प्लान्स एंड रिपीटेड यूज प्लान्स, उसमें 3 बेसिस ऑलरेडी दे रखी हैं, तो आपको उन्हीं बेसिस पे डिस्टिंग्विश करना है। अगर आप सोचे कि ये मुझे डिस्टिंग्विश आता ही नहीं है तो आपने किसी और 3 बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर दिया तो डेफिनेटली बच्चों एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देंगे। अगर बेसिस नहीं दी होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन बेसिस ऑलरेडी प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देंगे तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये मिस्टेक कभी कभी बच्चे चालाकी से भी करते हैं कि सोचते हैं कि टीचर या एग्जामिनर इस बात को देखेंगे ही नहीं और वो 3 देखेंगे डिस्टिंग्विश और 3 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं होता है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड टीचर्स या इवैल्यूएटर्स आपके पेपर चेक करते हैं। तो आप ये गलती बच्चों कभी मत करना कि जो चीज़ क्वेश्चन में नहीं पूछी है वो आप आंसर कर रहे हैं, स्पेसिफिकली वही आंसर करिए बच्चों जो क्वेश्चन में पूछा गया है। मिस्टेक नंबर 6, और ये तो बच्चों ऐसी मिस्टेक है कि कभी कभी तो अनजाने में कर देते हैं बच्चे, लेकिन ज़्यादातर ये मिस्टेक बच्चे जानबूझकर भी करते हैं। क्या मिस्टेक है वो? कि आंसर को रिपीट कर देते हैं। मान लीजिए 1-1 नंबर के 20 क्वेश्चन है, वो आपने सेक्शन पूरा कर लिया, फिर आपने 3 मार्क्स के क्वेश्चंस करे, फिर और 4 मार्क्स के क्वेश्चन करे और थोड़ी देर बाद फिर से आंसर नंबर 5 और 6 दोबारा लिख दिया। आप सोचते हैं कि ऐसा करने से टीचर दोबारा जब 1-1 मार्क देगी तो आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो बढ़ जाएंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चों, क्योंकि जब पेपर चेक होता है तो जो फ्रंट शीट होती है ना उसमें टोटल ब्लॉक्स बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 34 टीचर को फिल करने होते हैं। तो अगर टीचर ने आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में एक बार नंबर फिल कर दिए तो थोड़ी देर बाद जब वो देखेगी कि आपने फिर से वही क्वेश्चन दोबारा कर रखा है, तो जब वो दोबारा फिल करने के लिए जाएगी टीचर तो देखेगी ऑलरेडी मार्क्स भरे हुए हैं, तो टीचर को इमीडिएटली पता लग जाएगा कि ये आपने गलती की है या आपने जानबूझ के ऐसा करा है, और पूरा परसेप्शन पता है टीचर का चेंज हो जाता है। टीचर को ये पता लग जाता है कि आपने चालाकी की है और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, तो टीचर को बेवकूफ बनाने के लिए आपने ये काम करा है। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी दूसरे आंसर्स भी जब टीचर चेक करेगी ना उसके ऊपर भी बच्चों बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि एक परसेप्शन उस आंसर से चेंज कर दिया आपने कि बच्चा जो है वो चालाकी करना चाह रहा है, बच्चा जो है कुछ ऐसा करना चाह रहा है जो अनएथिकल है। तो इस तरह की गलती तो बच्चों बिल्कुल भी मत करना। कोई भी आंसर रिपीटेडली आप उसको नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। मिस्टेक नंबर 7, ये मिस्टेक बच्चे करते हैं चॉइस वाले क्वेश्चंस में। बच्चों सपोज एक क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कोई 3 बेसिस दे रखे हैं और उसके साथ साथ क्वेश्चन दे रखा है कि एक्सप्लेन दीज 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब आपने क्या करा कि आंसर नंबर लिखा और उसमें वो 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपने एक्सप्लेन कर दिए। फिर उसके बाद जब आपने पेपर कर लिया या बीच में आपको लगा कि जो चॉइस वाला क्वेश्चन है वो मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता था, तो अब आप क्या कर रहे हैं कि अब आप उसके सेकंड पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश पे कर रहे हैं।
तो आपने कर तो दिए दोनों, लेकिन उसमें से सही तरीका क्या है कि अगर आपको पहले वाले पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो पहला वाला आंसर आप कट कर दीजिए और दूसरे वाले पे टिक कर दीजिए। लेकिन आपने दोनों ही लिखे छोड़ दिए, या तो जानबूझ के भी, फिर से कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि उन्होंने लिखा छोड़ दिया कि लगा इस पे भी नंबर मिल जाएंगे और इस पे भी नंबर मिल जाएंगे, तो वही बात रिपीट होगी। जब टीचर उस पे नंबर भरने जाएगी तो वो ऑलरेडी उस पे नंबर दे चुकी है, तो दोबारा तो नंबर भरे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने जो पहले अटेम्प्ट करा था उसमें आपको 3 में से 2 नंबर मिल रहे हैं, और जो अब आपने बाद में करा वो आपने ज्यादा अच्छा करा है, 3 में से 3 नंबर मिल जाएंगे उस पे। लेकिन जो रूल होता है वो यही होता है कि फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो चेक करना होता है। तो इसीलिए बच्चों ये गलती मत करना कि चॉइस वाले दोनों चीजों को, दोनों क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर दें और उसमें से आप एक को भी काटे नहीं। तो आप उसमें से जिसमें आपको लेस कॉन्फिडेंस है उसको आप अपने आप ही कट कर दीजिए ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। मिस्टेक नंबर 8, क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको सोचने में टाइम लग रहा है, या आपका अकाउंट्स में है या किसी और सब्जेक्ट में भी है, कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, या कोई केस स्टडी है जो इजीली आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आपने उसने आंसर लिखना शुरू कर दिया आपने उसका, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको लगता है कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, पता नहीं आंसर ठीक है या नहीं है, और फिर उसके बाद आप उसको दोबारा पढ़ रहे हैं, तीसरी बार पढ़ रहे हैं, या अकाउंट्स में आपने कोई बैलेंस शीट बना ली, उसका टोटल मैच नहीं हो रहा है। तो आपने ये सब करते करते टाइम पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया कि जो टाइम आपने सोचा था कि ये क्वेश्चन तो मुझे इतनी देर में कर लेना चाहिए था, वो टाइम निकलता जा रहा है। तो कहीं पे अटक जाओ ना मेरे बच्चों, तो उसको वहीं पर छोड़ देना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि माइंड जो है ना कभी कभी एकदम से स्टिक टू हो जाता है किसी एक जगह पर, तो उसकी वजह से फिर दूसरे आंसर्स पे भी फर्क पड़ता है। तो कभी भी क्वेश्चन पेपर में ऐसा लगे कि आप किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अटक गए हैं तो थोड़ी देर बाद उससे बाहर निकलने की कोशिश करो, चाहे उसको बीच में ही छोड़ दो, थोड़ी सी जगह छोड़ दो उसे पूरा करने के लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव ऑन कर जाओ। तो कौन सी गलती बच्चों आपको नहीं करनी है? यू डोंट स्टिक टू वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन फॉर यू। सो इफ यू गॉट स्टक टू सच टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, लीव इट देयर एंड देन एंड मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। मिस्टेक नंबर 9, मिस्टेक नंबर 9 ये है कि किसी किसी क्वेश्चन में कुछ वर्किंग नोट्स चाहिए होते हैं, और जो बच्चे क्या करते हैं कि वो पीछे जाके लास्ट शीट जो होती है आपकी आंसर शीट, वहां पे या कुछ पॉइंट्स बनाने होते हैं, हेडिंग्स होती हैं, या स्टेप्स हैं किसी क्वेश्चन के, तो वो स्टेप्स याद कर रहे हैं तो पीछे लिखते जा रहे हैं उसको। तो वो जो कुछ भी आपको करना है ना बच्चों, एक साइड मार्जिन दे रखी होती है आपको, आंसर शीट में नहीं दे रखी होती तो आप खुद बना लीजिए। तो कोई भी कैलकुलेशंस हैं या जो वर्किंग नोट्स हैं उसको आपको साथ में ही देना है, उसके पीछे या बाद में नहीं करना है। टीचर को भी पता होना चाहिए कि ये कैलकुलेशंस आपने खुद की हैं और उन कैलकुलेशंस की बेसिस पे आपने आंसर लिखा है। तो वर्किंग नोट्स या कैलकुलेशंस हो तो उनको साथ साथ करना है। तो क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है कि कैलकुलेशंस बैक साइड ऑफ द आंसर शीट में लास्ट में जाके नहीं करनी है, साथ साथ ही आपको कैलकुलेशंस करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्टेक नंबर 10, बच्चों को रीडिंग टाइम दिया जाता है 15 मिनट का। तो जब रीडिंग टाइम दिया जाता है तो ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं बच्चों, शुरू से पेपर पढ़ने बैठ जाते हैं, और वो 15 मिनट सफिशिएंट नहीं होते हैं कि आप उसको पूरा पेपर उस टाइम में पढ़ सकें। तो उसको बेस्ट यूटिलाइज आप कैसे कर सकते हैं कि उस टाइम में आप स्पेसिफिकली जो चॉइस वाले क्वेश्चंस है ना उन्हें पिक एंड चूज करिए, और वो डिसाइड कर लीजिए आप कि इसमें से दोनों में से आपको कौन सा आंसर ज्यादा अच्छी तरह से आता है, और उसके छोटे छोटे से जो पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं पेंसिल से वहीं पर अंडरलाइन कर लीजिए। या जो कोई केस स्टडीज हैं उसमें केस स्टडी में क्या पूछा है और केस स्टडी पढ़ते टाइम आपको क्या ढूंढना है वो देख लीजिए। तो बच्चों ये मिस्टेक मत करना कि 15 मिनट के टाइम में या तो खाली बैठे रहो या फिर बिना कुछ सोचे समझे शुरू से पढ़ना शुरू कर दो, वो टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो उस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए आपको पूरा का पूरा उन्हीं क्वेश्चंस पे कंसंट्रेशन करना है जो चॉइस वाले क्वेश्चंस हो या कहीं पर स्टेप्स इन्वॉल्व हो या जो केस स्टडीज हो।
तो उस टाइम को इन पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए आप यूटिलाइज करें। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि ये गलतियां जो हमने डिस्कस की हैं आप अब कभी भी इस तरह की मिस्टेक्स एग्जाम्स में नहीं करेंगे। और वो इसलिए क्योंकि जब आप एग्जाम करते हैं तो आपका पर्पस तो होता ही होता है कि अच्छे नंबर लेकर आने, लेकिन एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको आंसर्स करने हैं। आपको ऐसे आंसर्स करने हैं जिससे एग्जामिनर जो है वो इरिटेट ना हो, एग्जामिनर के लिए कोई हर्डल्स क्रिएट ना हो। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो एग्जामिनर की बायसनेस की वजह से या एग्जामिनर की इरिटेशन की वजह से आप मार्क्स लूज कर सकते हैं। बच्चों जिस तरह से देखो, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर कि सपोज आपको अपने फ्रेंड को कोई गिफ्ट देना है, तो आप गिफ्ट देने वाले हैं फ्रेंड को, तो उसको खुश करने के लिए तो गिफ्ट देंगे, आप कोई ऐसा गिफ्ट देंगे जो आपके फ्रेंड को पसंद आए। अगर मान लीजिए आपको कोई कपड़े देने हैं उसको, और आपको ये पता है कि आपके फ्रेंड जो है वो टी शर्ट तो पहनता ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मल शर्ट्स पहनता है, तो क्या आप उसको टी शर्ट गिफ्ट में देंगे? या आपको पता चल जाए कि उसको रेड कलर तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या आप उसको रेड कलर की शर्ट देंगे? नहीं देंगे ना, क्योंकि आपका पर्पस क्या है कि आपको अपने फ्रेंड को खुश करना है। तो यहाँ पर भी आपको एग्जामिनर को खुश करना है, एग्जामिनर को कंफर्ट देना है व्हाइल चेकिंग योर आंसर शीट। तो जो चीज एग्जामिनर ने नहीं पूछी है, कोई अनटाइडी पेपर है, या आप बार बार कटिंग और ओवर राइटिंग कर रहे हैं, आप जानबूझकर जो है क्वेश्चंस को 2-2 3-3 बार अटेम्प्ट कर दे रहे हैं, इन सारी चीजों से एग्जामिनर खुश नहीं होने वाला है, एग्जामिनर इरिटेट हो जाएगा और अच्छे नंबर लाने के बजाय आप मार्क्स लूज कर देंगे। So do what is right for you and do what is comfortable for the one who is checking. So with this video, I hope that I am able to make you understand and I am able to convince you that what are the common mistakes you should never ever do while attempting your question paper. See you next time. Take care.